मेरे बच्चे, तुम्हें ये लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियां मिलेंगे, क्योंकि ये जन्म तो खत्म होता हुआ दिख रहा है नहीं। मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियां मिलेंगे और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे जो लोग तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन वो लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वो कर दिखाया जो ये कहता था। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत। मेरा हक है मेरे बच्चे तुम्हारी परीक्षा लेना, और एक माता का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वो सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को वो सही चीजें सिखाए, अपने बच्चे को वो दुनियादारी सिखाए। एक माता का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। चल नहीं रहे, तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो, तुम्हारे हर पूरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी माता की खुशी समझकर, ये सोचकर कि माता मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी इतनी परीक्षा ले रही है, बस ये कुछ परीक्षाएं पास कर लो मेरे बच्चे, बस अपनी माता के लिए, और सह लो, फिर तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चुनने की, तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। तुमने आज तक जो कुछ भी सोच रखा था, जिसके जिसके लिए भी सोच रखा था, वो सब कुछ पूरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ शुरू किया और बहुत बार हार मिली, पर अब नहीं। अब किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अब ऐसे मत टूटो और ऐसे हिम्मत मत हारो, और परिश्रम करो जैसे तुम हमेशा करते थे। उठो और जमाने को दिखा दो तुम मेरे बच्चे हो। उठो मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत ही है जो तुम आज खड़े ढे हो। इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम आज मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है? तो अब हिम्मत मत हारो। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारे दिन आ गए हैं कि तुम अपनी खुशियां धूमधाम से मनाओ। तुमने अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे थे, वह सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और लोगों का सोचकर मत रो, ये सोचकर मत रो कि लोग आए और वो चले गए। उनका उद्देश्य ही उतना था तुम्हारे जीवन में, उनको किसी उद्देश्य के लिए भेजा था मैंने तुम्हारे जीवन में। वो अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए हैं। अब उनको जाने दो। अब उनके पीछे रोना छोड़ दीजिए तो, और अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दो। आगे भी बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हारी मदद करेंगे या तुम्हें कुछ सिखाएंगे। जीवन, बस अपने ऊपर यकीन रखो और अपनी माता के ऊपर यकीन रखो। तुमने बहुत कुछ कहा है, अब तुम इतना सहकर आज खड़ी हो, आज हंस रहे हो। आज भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी है, तो अब अपनी हिम्मत को मत टूटने देना। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी लिखने का और उस कहानी को पूरे समाज को सुनाने का। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है। वह कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही इगोस्टिक भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है ऐसे लोग से, तो आप अब कटोनाफ। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निधि है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर या भरपूरता है ना, हर चीज की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो, क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो। आप बहुत पुरानी शोले, आप एक बहुत ओल्ड सोल है, और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है, वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है, वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, मोह, लोग, ईर्षा, लालच, प्रेस, दूसरों को कैसे गट्टे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए,
ये लोग मीटिंग में बैठ कर के जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है। आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहां पर किसी के विरुद्ध चाले चली जाए, जहां पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहां पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है। आप इन बहुत मिची हरकतों से बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं। आप इन सब चीजों से, और ये बहुत ही छोटे लेवल की बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज भी है, किसी से ईर्ष्या से करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंपटीशन है। आप एक भरपूरता के एनर्जी में, आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते। आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने, आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और ये जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको आनंद भरपूर्णता की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजार नहीं, पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं। आप बहुत लोगों के द्वारा धकेल गए हैं। आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं, कभी वापस नहीं आ सकती। उन गीदड़ों और भेड़ियों को अब प्रकृति द्वारा, मेरे द्वारा एक बहुत कड़ा सबक मिल रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नमः शिवाय मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी करते और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी ऐसे इंसान को, भला इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? तो कुछ इस प्रकार से है। आप माता रानी आपके साथ है। कुल कितना भी गिराएं, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊंची छलांग मारोगे, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में दर्द आया है तब तब आ और मजबूत हुए हैं। जिससे तुम बिछड़ गए थे और जिसका तुम्हारे मन पर दुख का प्रभाव था। तुम अपने जीवन में न जाने कब श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लो। तुम्हारे जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब सब कुछ आसानी से हासिल होगा। कम मेहनत में भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारी आंखों में आंसू देकर जाते थे नॉइस, अब वही आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से तुम और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगे। कोई कमी नहीं रहेंगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने परमपिता परमेश्वर और माता से मांगा था, वह इस माह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दिव्या, आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। क्नॉइस, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है।
अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर घूम रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। जब भी माता किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पद पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी, तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराए। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे, मानो सूर्य जैसे हर छर चमक उड़ता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना, जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, उस हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो, दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी कार्य का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, ब्राह्मण खुशियां तुम तक जरूर पहुंच जाएगा। यह ब्राह्मण का महत्वपूर्ण निर्णय है। सुनहरी कलम से परमात्मा लिख रही हैं, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां की तुम्हारी जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। ब्राह्मण कह रहा है कि इसे स्वीकार करो को सवा पुण्य आत्माएं अनजान रूप से तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्राह्मण का दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव थे, वह अब थम से जाएंगे। आप परम सौभाग्यशाली हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण आपसे कह रहा है कि आपके सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे तुम। तुम जो करते हो, जो कहते हो, वह करके दिखाते हो या साबित किया है। तुमने कोई ढूंढ रहा है तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ब्राह्मण की शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्गलोक से एक फरिश्ता आ रहा है, इंसानी रूप में और तुम्हारी जीवन में। और जो तुमने अपनी कलम से लिखा था, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर को लिख रही है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और संघर्षों का वहां दौर समाप्त हुआ, बहुत पीड़ा उठाई है। तुमने चलो, वहां भी दौर समाप्त हुआ, यह फल है। फल प्राप्ति का यह समय है, जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो, आगे बढ़ो। कोई है जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो तुम्हारे लिए तरस रहा है। तुम्हारा एक शत्रु अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। समय आ गया है जब तुम शीघ्र अतिशीघ्र उस दिशा में लेकर जाओगे, जो दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाती है, प्राप्त हो रही है। तुम्हें दिव्य शक्तियां की ऊर्जा और परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। बहुत आगे जाने वाले हो। से हो सकता है।
आप इन्हें जानते हैं। क्नॉइसॉर आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है। आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति आपको सारी बातें पता है और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे क्नॉइस, उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं। मतलब दूर से ही हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत, वैसे तो पूरे सोल हैं, आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। क्नॉइस किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं, ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस, इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को, मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस, आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो हैं, जैसा हैं, उसमें बहुत मैं खुश हूँ और ये तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से क्या जलना या किसी से मुझे क्या कंपटीशन वाली एनर्जी में रहना, मेरी लाइफ में सब कुछ सही है। तो आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो भी अचीव कर रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा है। आपके ऊपर वो ब्लेसिंग है, आपके ऊपर तो वह चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। क्नॉइस, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, आकर्षित हो रही है, तो आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स की मैं आज बात करने वाली हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा हिडन कंपटीशन रखते हैं, जलते हैं, कॉपी करते हैं आपकी क्नॉइस, और ये पीठ पीछे आपके ही बारे में बहुत ज़्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में गलत शलत बोलते हैं, उलटी सीधी बातें करते। और यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है, आप सबके लिए आपसे कोई सच्चाइयाँ छुपाई गई हैं। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में करने की किसी ने कोशिश करी, और इसमें इन्होंने, जो कि सो कॉल्ड फैमिली हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, आपको पता है कि ये इंसान जितना दूर रहेगा मुझसे, उतना ही मेरे और मेरी फैमिली के लिए सही है। तो हो सकता है हेलो दूर से होता होगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि यह इंसान वापस से आपकी फैमिली में आए, आपसे मिले। मतलब देखो, एक दूरी देख रही हूं मैं, कहीं ना कहीं आप इन्हें जानते हो और बचपन से जानते हैं इन फैमिली मेंबर्स को। कुछ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपको पता है इनके इंटेंशंस कि ये लोग आपके फैमिली के लिए सही नहीं हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब जलने वाले में से लोग हैं, बस बहुत ज़्यादा आपके इंटेंशंस, आपको वो सिद्धियां मिली हुई हैं। क्नॉइस, वो परमात्मा से कुछ ऐसी चीज़ें, ताकत मिली हुई हैं, वो पावर्स हैं आपके पास। क्या आप लोगों को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हो? आप लोग बहुत ज़्यादा जाप करते हो, बहुत ज़्यादा जाप मतलब पूजा पाठ करने वाले, बहुत ज़्यादा जाप करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसे इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, लोग आपकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, और कहीं ना कहीं यही कुछ लोगों से अगर आज आप दूर रहते हैं, बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं इनका हाथ है। तो आपके सामने किसी की सच्चाई आएंगी, कुछ सच्चाई आएंगी। एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है, जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। क्नॉइस, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है।
यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है। क्नॉइस जो आपने सच्चे दिल से माँ काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है, माँ काली की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। क्नोइस आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। माँ काली की शक्ति आपके साथ है। क्नोइस जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इविल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा फोकस्ड पर्सन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इविल स्पेल्स करने की कोशिश करी। जो चीजें बैकफायर हुई हैं, कुछ ऐसे डार्क इविल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है। बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई है, ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं, इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी। बिकॉज आप बहुत ज्यादा पूरे एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक है प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो पूरे सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह तिब्बती वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई डार्क स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। नूइसौर, ये जो पावरफुल है, प्रेस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके कोई ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं, एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो एविल है, ये बेअसर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता है। आप पर ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ इविल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैक फायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वह लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंग्जाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इम्पार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूशन था, एक एविल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में है। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव एविल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हैली हैली जेलस है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूँ मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमैच्योर एनर्जी में हैं। क्नोइस, ये लोग लूजर्स हैं, एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में क्रिएट करने की कोशिशों करते रहे हैं। एंड इन्होंने ये चीज देखी है कि आप अकेले दम पर काफी कुछ आपने बिल्ड कर दिया, या आपको अच्छा करते हुए देखकर ये लोग लिटरली दे अरे ऑन फायर आपके जो हेयर्स है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का एविल स्पेल कास्ट किया है। बहुत ज्यादा एग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बेक फायर हो चुकी है, उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर है, और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं।
बहुत एग्रेसिव है या आपके एंसेस्टर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्राइब से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह देखते हैं, क्नोइस तो आप ये मानकर चलिए कि आपके अनसेस्टर्स आपके आसपास है। आपके अनसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ लिख कर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें 2024 के आखिरी कुछ महीनों के बारे में बताने आई हूँ। शुरुआत के 6 महीने तो बहुत मुश्किल थे, तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम और संघर्ष से भरे हुए थे। पर आखिरी के 6 महीनों में तुम्हें बहुत शांति मिलने वाली है। अब तक तो तुम समुद्र के तूफान में घिरे हुए थे, पर अब तुम एक नदी की शांति में जाने वाले हो। अब उथल-पुथल नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। और अब तक तुमने जो 6 महीने में मेहनत की है, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, कहीं भी परिश्रम किया है, उसका फल तुम्हें पहले दिन से ही दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, इन 6 महीनों में तुम्हें किसी की बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है और वह कोई महिला होगी। क्नोइस वह तुम्हारी माता की प्रार्थना यह हो सकती है, तुम्हारी दादी की शक्तियां हो सकती हैं, वह कुछ भी होगा, पर तुम्हें किसी महिला के द्वारा एक बहुत बड़ी मदद मिलेंगे और वह मदद तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। वह मदद तुम्हें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना देगी। अब तक तो तुम पैसे की दिक्कत से और तंगी से बहुत जूझ रहे थे। लाख मेहनत के बाद भी काम बिगड़ रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। पर आने वाले 6 महीनों में धन की वर्षा होने वाली है और सारी दिक्कतें खत्म होंगी। अगर तुमने किसी से कर्ज ले रखे हैं, तो वह कर्जे भी खत्म होंगे। तुमने किसी भी क्षेत्र में मेहनत की हो, चाहे वह पढ़ाई की हो, अपने काम में हो, कोई बिजनेस हो, हर चीज में तुम्हें सफलता मिलेंगे। इन 6 महीनों का परिश्रम तुम्हें अगले 6 महीने में दिखेगा, यह निश्चित है और इस बात को कोई टाल नहीं सकता है। तुम अगले 6 महीनों में बहुत पावरफुल पोजीशन पर रहोगे और स्वतंत्रता से काम करोगे। तुमने जो जो चीजें सोच रखी थीं, जो प्लान बना रखे थे, उन सब को एग्जीक्यूट कर पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे, उन चीजों पर काम कर पाओगे। और अगर तुमने पिछले 6 महीने में कोई चीज शुरू की थी, तो उसका फल तुम्हें मिलने लगेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहेगा। अब तक तुम्हारे शरीर में कुछ और हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे थे, कुछ दिक्कतें थीं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही थी। वह दिक्कतों का भी अंत होगा, तो अगले 6 महीने तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आ रही हैं। पर तुम इन महीनों में कोई लापरवाही मत करना। ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत धन आए क्नोइस, तो तुम लापरवाही से उसे सब खर्च कर दो और आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचो ही मत। हमेशा अगला भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना और सूझबूझ से कोई निर्णय लेना खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, तो उन खुशियों में भी सोच समझकर खुश होना। किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना और अपना सब कुछ उसके हाथ में मत सौंप देना। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो इसका मतलब तुम अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से तुम्हें अचानक से ही खुशियां मिलेंगी। अचानक से ही वह सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, जिसकी तुमने कामना की थी। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ, वहां पर तुम उस औरत से मिलो क्नोइस, और वह तुम्हारी आगे आने वाली जर्नी में, आगे आने वाले रास्ते में, आगे आने वाले पड़ाव में किसी प्रकार से कोई मदद करें या कोई संदेश दें या कोई मार्ग दिखाएं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस चीज का तुमने इंतजार सिर्फ इन 6 महीनों में नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से किया था, उसका फल तुम्हें मिलेगा। बस जरूरत है कि तुम अपने धन को, अपनी संपत्ति को और अपने आप को सोच समझकर कहीं पर लगाओ, क्योंकि क्नोइस, तुम आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे व्यक्तियों से मिलोगे। अपने काम को लेकर बहुत लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा तो व्याकुल मत होना और उत्सुकता में कोई गलत निर्णय मत लेना। सब कुछ सोच समझ कर करना। अपना अतीत हमेशा याद रखना कि तुमने संघर्ष किया है
और अब तक जो तुमने उस संघर्ष में जो निर्णय लिए थे, तुमने जो प्लान बनाया था, तुमने जो योजनाएं बना रखी थीं, उसी हिसाब से काम करना। किसी की बातों में आकर अपनी योजनाओं को मत बदलना। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी को सुनते ही आप नाचने लग जाओगे, झूमने लग जाओगे। माता रानी का ऐसा न्याय जिसे देखकर आपका दिल खुशी से रोने पर मजबूर हो जाएगा। आप एक एक शब्द सुनकर आप खुशी से गाने लग जाओगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कुछ लोग आप पर बुरे तरीके से अभी भी तंत्र मंत्र टोने टोट के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनकी कोशिश पूरी जारी है कि आप पूरा तबाह हो जाओ, मर जाओ, सड़ जाओ, गड़ जाओ। ये लोग आपको तरक्की करते कतई नहीं देखना चाहते हैं। जिस तांत्रिक के थ्रू आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे गए हैं,